एक गांव में नायक नाम का एक व्यक्ति ठेले पे नूडल्स फ्रैंकी बनाकर बेचता था। उसके लिए पहले वो नूडल्स बनाता था, बाद में रोटी सेकता था। उन नूडल्स को उस रोटी में रखकर आधा काट के एक प्लेट में रखकर वहां पर आए ग्राहकों को देता था। उसका स्वाद बढ़िया होने के कारण वहां पर लोग उमड़ कर आते थे। उस गांव में जगन नाम का एक बेरोजगार आदमी आए दिन बिना कोई काम काज किए आवारा घूमते रहता था। वो आए दिन नायक के नूडल्स फ्रैंकी ठेले के पास आकर फ्रैंकी खाता था, मगर पैसे देते वक्त बहुत दुखी होता था क्योंकि वो बहुत बड़ा कंजूस था। नायक पैसे लेते वक्त, क्या भाई, पैसे देते वक्त ऐसे रोती सूरत क्यों बनाते हो? तुम्हें ये मुफ्त में दूं क्या? कहता तो जगन, पता नहीं भाई, मुझे पैसे खर्च करते वक्त बहुत दुख होता है। बचपन से ही ऐसा हूँ। पैसों के नोट को देखे तो दिल खुश हो जाता है, अगर मेरे हाथों में से नोट जाने लगा तो बहुत दुख होता है, कहता था। एक बार जगन नूडल्स फ्रैंकी खाने के लिए आ रहा था, तब उसे उस नूडल्स फ्रैंकी के ठेले के सामने रोड के ऊपर एक पार्क किया हुआ कार दिखाई दिया। उस कार के पहिए के नीचे एक 2000 रुपए का नोट फंसा हुआ दिखा। वो उसके पास आकर यहाँ वहाँ देखकर, वाह, पता नहीं ये नोट किसका है, मैं इसे ले लेता हूँ, सोचकर झुककर उसे लेने की कोशिश किया। वो नोट टायर के नीचे फंसकर निकल नहीं रहा था। जगन उठकर, अगर जोर से खींचा तो ये नोट फट सकता है, कार को उठाकर देखता हूँ। यूं सोचकर कार को उठाने की बहुत कोशिश किया, मगर वो हिला तक नहीं। कार के पीछे जाकर उसे ढकेलने के लिए बहुत देखा, फिर भी वो हिला नहीं। आगे देखे तो उसके सामने नूडल्स का ठेला, उन्हें बनाने वाला नायक और उन्हें खाने वाले लोग दिखे। वो, पता नहीं ये कार किसका है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर इंतजार करके देखता हूँ, अगर कार यहाँ से निकाले तो नोट ले सकता हूँ, सोचकर उस ठेले के पास आया और रोती सूरत बनाकर पैसे देकर एक फ्रैंकी नूडल्स खरीदकर मेज पे बैठकर खाते हुए वहाँ पर खाने वालों को देखने लगा। वहाँ थोड़े लोग फ्रैंकी खा रहे थे तो थोड़े लोग अखबार पढ़ रहे थे। जगन तब, हम्मा, कोई गौर नहीं कर रहा है, सोचकर कार को देखते हुए खाने लगा। इतने में एक सफाई करने वाला आदमी रोड को साफ करते हुए कार के पास आने लगा। उसे देखकर जगन, दरिंदा कहीं का, इसे अभी आना था क्या? सुबह करने वाला काम अब कर रहा है, निकम्मा कहीं का। अगर वो नोट उसे मिल जाए तो, सोचकर परेशान होकर देखने लगा। मगर ठीक वो जब कार के पास आया था तभी उसे एक फोन कॉल आने के वजह से वो बात करते हुए चला गया। जगन चैन की सांस लिया। इतने में नायक, क्यों भाई जगन, फ्रैंकी खा गए ना? और यहीं क्यों बैठे हो? फ्रैंकी खाते वक्त ही यहाँ बैठना चाहिए, नहीं तो उठकर चले जाओ, कहा। अब जगन रोती सूरत बनाकर फिर से उसे पैसे देकर एक और फ्रैंकी खरीदकर खाने लगा। इतने में एक बूढ़ा आदमी वहाँ से एक बोरी उठाकर जाने लगा था। वो कार के पास पहुँचते ही बोरी फिसलकर टायर के बगल में गिर गई। वो झुककर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर एक आदमी उसके मदद के लिए आया। जगन तब, ये दरिंदे कहाँ से आते हैं पता नहीं, ऐसे आते हैं जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो, गधे कहीं के, कहकर उन्हें डांटने लगा। मगर वो दोनों नोट पर गौर नहीं किए। वो बोरी उठाकर दिया तो बूढ़ा आदमी उसे लेकर चला गया। इतने में एक आदमी कार के पास आया, जेब में हाथ रखकर कार के चाबी को निकाला। जगन तब, वाह, आ गए, आओ आओ, जल्दी गाड़ी निकालो, कमान कमान, कहकर सोचने लगा। वो आदमी कार में बैठकर कार को स्टार्ट करके आगे निकला। अब जगन उठकर वहां जाने ही वाला था, तभी नायक के साथ साथ तब तक नूडल्स के ठेले के पास खड़े सब झट से उठकर, हे उसने गाड़ी निकाला, कहकर तेजी से उस कार के ओर भागे। जगन दंग होकर, कमीनो, तुम लोग भी उस नोट के लिए ही इतनी देर बैठे थे क्या? अब वो मुझे क्यों मिलेगा? सोचकर गश खाकर नीचे गिर गया। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक मारकर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आप में से कितनों ने नूडल्स फ्रैंकी खाया है हमें कमेंट्स में बताइए। खाते वक्त कौन कौन ये वीडियो देखता है, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।